अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम AC DC सीलिंग फैन के रिपेयरिंग पे चंद बातें डिस्कस करेंगे। अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं कि AC DC सीलिंग फैन किसी किसी टाइम पे खुद से बंद हो जाता है, किसी टाइम पे खुद से चालू हो जाता है, या फिर AC DC सीलिंग फैन की स्पीड खुद से स्लो होती है और खुद से तेज हो जाती है। और ये भी शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि हमारे घर का AC DC सीलिंग फैन का कार्ड जो है वो जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। दोस्तों, इन तमाम खराबियों के पीछे ज़्यादातर एक ही फाइल को देखा गया है, वो है इसके पिन का फाइल को। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो इसके मेन लीड लगी होती है जो कि यहाँ से लग के और ऊपर जाके सर्किट में अटैच होती है, और जब इस पिन को हम इस सर्किट से कनेक्ट करते हैं उस वक्त जाके हमारा पंखा चलता है। तो यहाँ पे जो ये 3 कनेक्टर बने हुए हैं, ये देखें, ये ऊपर नीचे आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल बहुत ही लो क्लास का ये लीड बनाया जा रहा है और जिसकी वजह से इसमें ज़्यादातर फाल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ से अक्सर कनेक्टर जल जाते हैं। ये देखें, ये इसका अपना कनेक्टर है जो कि यहाँ पे लगा हुआ था। आप देखें, ये भी काफ़ी ब्लैक हो चुका है। इस हिस्से को आप देखें, ये भी काफ़ी ज़्यादा जल चुका है, स्पार्क हो के ये जगह जल चुका है। जैसा कि पंखा ऊपर छत पे होता है और हम नीचे से इसे ऑन ऑफ करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि मसला क्या है। कभी पंखा खुद से ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है, कभी स्पीड स्लो हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे ये कनेक्टर हैं, ये जाके इसमें फिट होते हैं तो इसमें लूजिंग होती है। लूजिंग की वजह से बार बार स्पार्क होने की वजह से इसके टर्मिनल में कार्बन आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसको जो है सप्लाई कभी मिल रही होती है, कभी नहीं मिलती है। इसकी वजह से हमारा फैन कभी स्लो हो जाता है, कभी बंद हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आपके पंखे में कोई खराबी आए तो सबसे पहले आप उसके मेन लीड को चेक करें। ये जो लीड है मोटर को और इसके सर्किट को आपस में कनेक्ट कर रही है, इस लीड को आप चेक करें। नीचे से भी चेक करें और ऊपर से भी चेक करें। ज्यादातर ऊपर से ही मसला होता है। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें लूजिंग होती है। इसके जो बीच में कनेक्टर बने हुए हैं, ये जाकर सही तरह से प्रेस नहीं होती है, जिसकी वजह से ये पंखे में फॉल्ट आता है। और ये लीडें जो आप लेते हैं, ये किसी अच्छी क्वालिटी की लीड लें। ये जो हमारे पास लीडें पड़ी हैं, ये सब 60-70 रुपए की लीडें हैं और ये बिल्कुल ही लो क्लास की लीडें हैं। इस तरह की लीडें ना ले तो बेहतर है। इसी में एक अच्छी क्वालिटी की लीड आती है जो कि वो बिल्कुल ये पूरा हिस्सा जो है वो कवर चढ़ा हुआ होता है तार का, इस तरह का। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये तार इसी तरह से पूरा ये तार बना हुआ होगा और ऊपर नीचे कनेक्टर लगे हुए होंगे। उस तरह की लीड जो है वो अच्छी वाली होती है। तो उस लीड की प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है, 120 से लेके 150 के दरमियान उसका रेट होता है। और ये वाली लीड जो है ये 60-70 रुपए में मिल जाती है, कहीं कहीं पे 80-90 रुपए की भी मिलती है। तो बेहतर तरीका ये है कि इस लीड को ना लगाया जाए, इसकी जगह अच्छे वाली लीड को लगाया जाए। अगर आपकी तरफ अच्छी वाली लीड नहीं मिल रही है तो उस सूरत में आप इसके कनेक्टर को यहाँ से काट दें और काट के यहाँ पे डायरेक्ट सोल्डिंग कर दें। ये सबसे आसान और सस्ता और अच्छा तरीका है। ये देखें, यहाँ पे जैसा कि इसका अपना जो कनेक्टर था वो जल चुका था, तो हमने इसकी जगह दूसरा कनेक्टर को लगाया, यानी इस वायर को यहाँ से काट दिया है और काट के यहाँ पे कनेक्टर लगा दिया है। लेकिन ये भी सही काम नहीं है, क्योंकि जैसा कि इसके अंदर लूजिंग आ चुकी है, पहले ही काफी ज्यादा स्पार्क हो चुका है। तो अगर हम पक्का काम करना चाहते हैं तो हमें इस सर्किट को खोल के नीचे से इसके टर्मिनल में सोल्डिंग करना होगा। अगर हम सोल्डिंग कर देंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला ये फॉल्ट इसमें दोबारा नहीं होगा। इसे सोल्डिंग करने के लिए आपको इसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसे सोल्डिंग कर सकते हैं। एक तो तरीकेकार ये है कि हम इसे खोल के इसके डंडे को खोल के निकालें बाहर और फिर इसे सोल्डिंग करें, और दूसरा तरीकेकार ये है कि इसे खोले बिना भी हम कर सकते हैं। ये इसके नीचे वाले स्क्रू को आपने लूज करना है और यहाँ पे जो 2-3 स्क्रू लगे हुए होते हैं सर्किट को अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए, तो इन स्क्रू को खोल लेना आपने। और खोलने के बाद बिल्कुल इसको आसानी के साथ आप सर्किट में सोल्डिंग कर सकते हैं। ये देखें सर्किट हमारा बाहर की तरफ आ चुका है, तो हम इसे इस तरह से ऊपर की तरफ करके इस पंखे को ऐसे रख के और यहाँ पे आसानी से सोल्डिंग कर सकते। सोल्डिंग करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम पंखे की अपनी तार को करें। ये देखें, ये पंखे की अपनी तार जो बाहर निकल रही है, ये पंखे की मेन लीड है जो नीचे से आ रही है। तो इस लीड को हमें सोल्डिंग नहीं करना है। इसमें ये मसला होगा कि कल को हमें सर्किट को चेंज करना होगा किसी वजह से, तो उस वक्त दुश्वारी होगी। तो हमें 3 तारें जो है यहाँ पे सोल्ड कर देनी है, अलग अलग कलर की। यहाँ पे 3 तारें सोल्डिंग कर देनी है और उन तारों को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। समझने मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये कनेक्टर का काम खत्म हो गया। अब इसे देखें, इसे हम आसानी से यहीं पे डायरेक्ट सोल्ड कर सकते हैं इन तारों को। एक तो ये तरीका है। दोस्तों, ये इसका कनेक्टर का टर्मिनल है और यहाँ पे देखें, ये 3 यहाँ पे आके हमें जैक को लगाना होता है। तो ये देखें, इसके बैक साइड पे यहाँ पे 3 हमें पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 3 तारें लगा देनी है। तारों का कोई इशू नहीं है, कोई भी तार हम कहीं भी लगा सकते हैं, बस 3 तारें हमें लगानी है। बाद में उसे हम चाल अगर उल्टी हो तो उस सूरत में एक्सचेंज कर लें। यहाँ पे हमने 3 अलग अलग कलर के वायर ले लिए हैं। ऐसे आप एक कलर के वायर भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई भी तार कहीं भी लगा सकते हैं। सिर्फ चाल का इशू होता है
पंखा बाज़ औक़ात उल्टा चलने लगता है, उस सूरत में हमें तारों को एक्सचेंज करना होता है। ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ आपने तीनों तारों को छील के और इस तरह बिल्कुल काट देना एक बराबर। इसके छिले हुए हिस्से को ज़्यादा नहीं रखना, छोटा छोटा रखना है। और इसमें जो है आपने थोड़ा सा बिरोजा लगा देना है। बिरोजा लगाने के बाद इन तारों में हमें सोल्डिंग करना है। सोल्डिंग वायर को इसमें लगा देना है कि जब हम इसे वहाँ पे अटैच करें तो हमें आसानी हो जाए। ये इसका टर्मिनल है, यहाँ पे हमें बारी बारी एक एक वायर को जोड़ देना है। इससे पहले हमें यहाँ पे भी थोड़ा सोल्डिंग वायर लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा, कि तार को ज्वाइंट होने में आसानी हो जाए। जैसा कि हमने तीनों तारों को ज्वाइंट कर दिया है, आपने इस बात का भी ख्याल करना है कि ये तीनों तारे जो हैं आपस में बिल्कुल अलग लग रहे हैं। ऐसा ना हो कि सोल्डिंग के दौरान ये आपस में चिपक जाएं। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल करना है। अब इसे हम इस तरह से सीधा कर देंगे और सर्किट में जो स्क्रू थे उसे हमने लगा देना है कि सर्किट अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसे अपनी जगह पे रोक देंगे। ये देखें, अंदर से जो मेन लीडें निकल रही है, 3 लीडें जो निकल रही है अंदर से, उन्हें हमें इसमें जोड़ देना है। इन तारों में कोई भी आप किसी में भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई खराबी का चांस नहीं होता है। अगर आपने गलत तार जोड़ दिया तो पंखे में कोई फॉल्ट आएगा या सर्किट में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस सिर्फ यही होता है कि चाल उल्टी हो जाती है। अब हमने तीनों तारों को जोड़ दिया है। पहले हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद इन तारों को हम टेपिंग कर देंगे या फिर स्लिप लगा के इसे बंद कर देंगे। तो पहले हम इसे बिजली पर चला के चेक करते हैं। दोस्तों, हम इसे बिजली पे चला के चेक करने जा रहे हैं। ये देखिए, पंखा जो है इस तरफ घूम रहा है। पंखे का ये जो राड है ये इस तरफ घूम रहा है, तो इसका मतलब है जब हम इसे इस तरह से फिक्स कर देंगे तो पंखा इस तरह से घूमेगा, यानी इसका चाल सीधा है। अगर ये पंखा इस तरह से घूम रहा होता तो उस सूरत में हमें चाल को चेंज करना पड़ता है। पंखे की चाल को चेंज करने का यही तरीका होता है कि कोई भी 2 तारें, यानी ये 3 तारें हैं अंदर से निकल रही हैं, तो कोई किसी भी 2 तारों को हम एक्सचेंज कर देंगे। यानी जैसा कि ये लाल वायर है, लाल वायर हम इधर लगा देंगे और ये ब्लू वायर को यहाँ लगा देंगे, तो इसका चाल चेंज हो जाता है। दोस्तों, अब हम इन तारों को खोल के और इसमें 3 नंबर स्लिप लगा के दोबारा से इन्हें बंद कर देंगे। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।